नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। मुझे प्यार का मतलब भी नहीं मालूम था। तब से वह मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं दूसरी क्लास में पढ़ती थी जब रोहन मेरा क्लासमेट होता था। वह बहुत सीधा साधा लड़का था। हमेशा सबसे प्यार से बात करता था, सबके साथ तो दोस्ती रखता था। उसे अच्छा लगता था, सब टीचर उसे पसंद करते थे। हम दोनों हमेशा क्लास में एक ही साथ बैठा करते थे। अपनी छोटी बड़ी सब बातें मुझे बताया करता था, जैसे स्कूल से जाकर उसने क्या क्या काम किया है, क्या खाया, कितनी पढ़ाई इत्यादि। मैं भी उसे अपनी सारी बातें बताती थी। हम दोनों साथ में लंच करते थे। एक दिन दूसरे का खाना मिल बाँट कर खाते थे। मम्मी रोज़ाना स्कूल जाने से पहले 1 रुपया देती थी मुझे। मैं उस 1 रुपये से अपनी पसंद की नहीं, रोहन की पसंद की टॉफ़ी खरीदती थी। जब कभी रोहन को उसके घर से पैसे मिलते, वह भी अपनी पसंद का नहीं, मेरी पसंद का बिस्किट लेकर आता था। रोहन मेरी हर बात मानता था। अब और मैं भी उसकी हर बात मानती थी। किसी दिन रोहन स्कूल नहीं आता। उस दिन मेरा मन क्लास में नहीं लगता था। मैं उसे बहुत मिस करती थी। मैं टीचर से भी पूछती, मैम रोहन क्यों नहीं आया आज। मैम प्यार से समझाती, रोहन को कुछ काम होगा इसीलिए वह नहीं आया है। आप पढ़ाई करो, वह कल आ जाएगा। मैम जानते थे जिस दिन रोहन नहीं आता उस दिन मैं भी उदास हो जाती थी, इसीलिए वह ऐसा कहकर मुझे हमेशा सांत्वना देती थी। किसी दिन मेरा होमवर्क पूरा नहीं हो पाता, मुझे स्कूल में डांट ना पड़े, इसीलिए मेरा होमवर्क भी रोहन कर देता था। होमवर्क तो वह कर देता था, मगर मुझसे कहता, मेरे पापा कहते हैं अपना होमवर्क आप करना चाहिए। अगर दूसरे से होमवर्क कराएंगे तब हम कैसे होशियार बच्चे बनेंगे। रोहन अपने पापा की हर बात मानता था। बहुत अच्छा था रोहन, अपने पापा की हर बात मानता था। बहुत अच्छा था, मगर 1 साल बाद ही उसका परिवार आगरा छोड़कर चला गया। मुझे पता लगा रोहन अब यहाँ कभी नहीं लौट कर आएगा। मैं उस दिन बहुत रोई, कुछ दिन तो बीमार भी रही। तब मैं रोहन से बहुत नाराज़ हो गई थी। मैं मन ही मन उससे कहती थी, रोहन तुम बहुत ख़राब हो, मुझे अकेला छोड़ के चले गए हो। तुम तो कहते थे हम हमेशा साथ रहेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में खेलेंगे, फिर तुम क्यों चले गए रोहन। मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। मैं तुमसे कट्टी हूँ, कट्टी हूँ, कट्टी हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया मुझ में समझ आती गई। मैंने रोहन को माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं समझ गई थी रोहन की कोई गलती नहीं है। मैंने रोहन को भूल जाने की बहुत कोशिश की थी, मगर दिल ने उसे कभी भी खुद से अलग होने ही नहीं दिया। दिमाग जितना उसको भुलाना चाहता था, दिल उतना उसको और मेरे करीब ले आता था। बचपन के मासूम साथी को बिछड़े अरसा हो गया था, मगर मैं रोहन को अभी भी याद कर लेती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि रोहन कैसा दिखता होगा। क्या वह मुझे भूल गया होगा, वह भी मुझे याद करता होगा। पता नहीं याद करता भी होगा या नहीं। क्या पता उसको कोई और गर्लफ्रेंड बन गई हो। मन भी ना कभी कभी कुछ भी सोच लेता है। मैं ट्रेन में कब सोचते सोचते दिल्ली पहुंच गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के कॉलेज में दाखिला लिया था। गाड़ी स्टेशन पर रुक गई थी। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान उतारा और वो प्लेटफार्म से बाहर आकर ऑटो रिक्शा का इंतज़ार करने लगी। मेरी एक सहेली ने पहले ही बता दिया था कि 50 रुपये स्टेशन से किराया लगता है हॉस्टल का, मगर यहाँ से कई ऑटो वाले निकले, कोई दुगना किराया मांगता, कोई दुगना ज़्यादा मांग रहा था। थक गई थी मैं,
तभी एक ऑटो वाले ने आकर पूछा, कहाँ जाना है मैडम जी आपको? मेरी डायरी में लिखा हुआ पता दिखाते हुए मैंने उससे पूछा, पहले ये बताओ कि किराया कितना लोगे? काफ़ी देर से खड़े होने और ऑटो वालों के व्यवहार की वजह से मेरी आवाज़ में झुंझलाहट आ गई थी। बेचारा भला लड़का, उम्र भी उसकी ज़्यादा ना थी, लगभग 18 से 20 साल का था वह। शालीनता और चेहरे और सभ्यता उसके कपड़ों से साफ पता लग रही थी। वह भला लड़का जान पड़ता था। मुझे गुस्से में देख फहम गया था वह। मैंने कहा, मैडम जी नाराज़ क्यों होते हो? 50 रुपये बताता है, आप 40 रुपये दे दीजिएगा। मैंने कहा, ठीक है तो चलो। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। ऑटो में बैठते हुए मैंने उससे सॉरी कहा। उसने कहा, कोई बात नहीं मैडम जी, आपकी कोई गलती नहीं है। उससे कहा, अभी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं लगती, आपको अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए, आप भी भविष्य में कुछ बन सकते हैं। उसने मेरी बात का जवाब देते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं पढ़ता हूँ जी। मैंने फिर उससे नहीं पूछा। अपने पते पर उतरते हुए मैंने उसको 50 रुपये ही दिए। सामान थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए उसने कहा, लाइए मैं आपका सामान अंदर तक रखवा देता हूँ। वह सामान रख कर जा ही रहा था कि मैंने उसे धन्यवाद देते हुए 10 रुपये और देने चाहे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैडम जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वह जाने लगा। तभी मैंने कुछ सोचते हुए उससे कहा, सुनिए, हमें यहाँ ऑटो की ज़रूरत पड़ती रहेगी, आप भले जान पड़ते हैं, अपना नंबर दे दीजिए। कभी जी कहीं जाने की ज़रूरत होगी आपको ही कॉल करके बुला लिया करेंगे। उसने कहा, मगर मैं तो ऑटो केवल रविवार को ही चलाता हूँ, अगर आपको किसी और दिन काम हुआ तब मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं पूछना तो चाहती थी कि बाकी दिन आप क्या काम करते हैं, मगर मैंने पूछा नहीं। मैंने इतना ही कहा, कोई बात नहीं, हम रविवार वाले दिन ही ज़रूरत पड़ने पर बुला लिया करेंगे। एक कागज़ पर लिखकर उसने अपना नंबर मुझे दिया, फिर वह चला गया। सिर्फ नंबर था, उसमें अपना नाम नहीं लिखा था। अगली सुबह मेरी आंख जल्द ही खुल गई थी। कॉलेज जाने की जल्दी जो थी, होती भी क्यों नहीं, कॉलेज का पहला दिन जो था, मैं बहुत उत्साहित थी। बस स्टॉप से कॉलेज की बस पकड़ी और कॉलेज पहुंच गई। किसी से क्लासरूम का पता पूछ कर जल्दी से क्लासरूम में पहुंची। वहां पहले से ही और भी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी, सिर्फ मोना को छोड़कर। मोना को मैं इसीलिए जानती थी क्योंकि मेरा नाम मोना का एडमिशन एक ही दिन हुआ था। उस दिन उसमें थोड़ी हाय हेलो हो गई थी। मैं अलग बेंच पर बैठने जा ही रही थी कि तभी मोना ने कहा, रिया यहाँ बैठो मेरे साथ आकर। बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप पाठकों से भी मेरा परिचय हो जाएगा। जी हाँ, मेरा नाम रिया है, रिया अग्रवाल। उम्मीद है आपको मेरा नाम पसंद आया होगा। मैं मोना के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद प्रिंसिपल हम सब नए स्टूडेंट्स का वेलकम करने के लिए हमारे क्लासरूम में आए। उन्होंने हमारे बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हम हर साल अपने कॉलेज में एक ऐसे विद्यार्थी को जगह देते हैं जो काबिलियत में अव्वल हो और भविष्य में कुछ बनने का इरादा रखता हो, मगर उसके सुनहरे भविष्य में पैसा रुकावट बन रहा हो। पैसे की वजह से वह अपने भविष्य को नई दिशा न दे पा रहा हो। ऐसे एक विद्यार्थी को हमें हर साल एक छात्रवृत्ति के आधार पर अपने कॉलेज में मुफ्त एडमिशन देते हैं। जिस विद्यार्थी ने हमारे कॉलेज में स्थान प्राप्त किया है, मैं उस विद्यार्थी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ।
उस विद्यार्थी ने साधनों के अभाव में भी 12वीं की परीक्षा में 99.3% अंक प्राप्त किए हैं। उसके पिता ऑटो चालक हैं। समय मिलने पर वह स्वयं ही ऑटो चलाता है ताकि वह अपने पिता के साथ हाथ बटा सके। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैं ऐसे गौरवशाली लड़के को देखना चाहती थी। आगे सर ने कहा, मैं आप सबके सामने उस होनहार छात्र को बुलाता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ तालियां बजाकर उस विद्यार्थी का हौसला बढ़ाएं और उससे प्रेरणा लें। बाकी सब छात्रों की तरह उस होनहार विद्यार्थी से मिलने के लिए मैं भी उत्साहित थी। हम सब ताली बजाने लगे और अपनी अपनी बेंच से खड़े हो गए उस महान विद्यार्थी का स्वागत करने के लिए। तभी सर ने उसे अंदर बुलाया और कहा, मिलिए इस होनहार छात्र जिसका नाम रोहन श्रीवास्तव है। जैसे ही मैंने उस लड़के का चेहरा देखा मैं स्तब्ध रह गई। यही वही कल शाम वाला ऑटो वाला लड़का था। इस बात का भी पता लग गया था कि वह केवल रविवार वाले दिन ही ऑटो चलाता है। पर मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। एक दिन तो मुझे रोहन से बात करने का अवसर नहीं मिला। मैंने नोटिस किया रोहन किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था, मगर जो उससे बात करता वह उससे बहुत प्यार से बात करता। रोहन जितना बाहर से सरल दिखता था उतना ही अंदर का सरल स्वभाव उसका व्यक्तित्व भी था। उसकी बात करने की शैली में सम्मोहन था। अपने से बड़ों व छोटों वह सबके लिए आदर भाव रखता था। आज के फैशनेबल ज़माने में लड़के लड़कियां तरह तरह के शौक रखते हैं, पर वह सादगी से रहना पसंद करता था। उसे दिखावा करना, फालतू की बातों पर ध्यान देना पसंद नहीं था। हम सब क्लासमेट थे, साथ साथ हमारे टीचर्स और बाकी सीनियर स्टूडेंट भी रोहन को रिस्पेक्ट करते थे। रोहन समय का बहुत पाबंद था। समय पर कॉलेज आना, ज़्यादा किसी से गपशप ना करना, जितना ज़रूरत होती उतना ही सबसे बात करता था। वह क्लास ख़त्म होने के बाद पुस्तकालय में घंटों पढ़ता रहता था। मैंने कई बार कोशिश की रोहन से बात करने की, मगर किसी न किसी वजह से उससे बात ना हो पाती थी। मैंने एक दिन निश्चय किया कि मैं उस पुस्तकालय में आज जाऊंगी। जब तक रोहन वहाँ अध्ययन करेगा मैं भी उसके साथ वहीं अध्ययन करूंगी। जब वह पुस्तकालय से बाहर आएगा तब मैं भी उससे बात करूंगी, उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी। उससे पूछूंगी कि क्या वही मेरा पिछड़ा हुआ साथी तो नहीं है जिसे मैं अपने सुख दुख में याद करती रही हूँ। इस इरादे से मैं पुस्तकालय में गई। पुस्तकालय काफ़ी बड़ा था। वहाँ 4 बड़े बड़े टेबल थे और बैठने के लिए लगभग 30 से 40 कुर्सियाँ थीं। वहाँ बात करने की पाबंदी थी। उस समय वहाँ 10 से 15 छात्र पढ़ रहे थे। मैंने देखा कि रोहन गंभीरता से कोई पुस्तक पढ़ रहा था, मानो कोई साधु ध्यान में बैठा हो। मैं भी चुपचाप जाकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने भी अपने बैग से एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। बीच बीच में मेरा ध्यान रोहन की तरफ चला जाता था। उसकी लगन देखकर मैं समझ गई कि वह सबसे अव्वल क्यों है। लगभग 2 घंटे बाद रोहन ने पुस्तक बंद करके अपने बैग में रखी, फिर वहाँ पुस्तकालय से बाहर जाने लगा। जल्दी जल्दी मैंने भी अपनी पुस्तक उठाई और उसके पीछे पीछे हो ली। रोहन के पास जाकर मैंने कहा, रोहन, आपको देर ना हो रही हो तो क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? रोहन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, ज़रूर, आप मुझसे बात कर सकती हैं। रिया उस दिन ऑटो में जो बोला आपसे, उसके लिए मैं एक बार फिर से सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा रोहन, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। रिया, सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं।
आपसे मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ। रोहन, इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। रिया, ये आपकी महानता है जो आप ऐसा समझते हैं। मैं आपसे पिछले कुछ दिनों से बात करना चाह रही थी, मगर मौका नहीं मिल पा रहा था। रोहन ने उदारता से कहा, आपको कुछ काम था मुझसे? रिया, मैं भी आपकी तरह क्लास में अव्वल आना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? रोहन, मुझे प्रसन्नता होगी की मदद करने में। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो कुछ भी पूछना हो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। रिया, धन्यवाद। फिर रोहन वहाँ से चला गया। मैंने क्या क्या सोचा था ये भी पूछूंगी, वह भी पूछूंगी, मगर पूछने का अवसर ही नहीं मिला। मेरे मन के प्रश्न मुझे परेशान कर रहे थे, मगर मेरे पास सिवाय खुद को समझाने के और कोई हल नहीं था। उस रात मैं काफ़ी देर तक जागती रही, यही सोचती रही कैसे पता लगाऊं कि ये वही रोहन मेरा है। अचानक मुझे ख्याल आया, कल संडे है। रोहन ने मुझे बताया था हर संडे रोहन को ऑटो चलाता है। क्यों ना रोहन को बुला लूं, इस बहाने से रोहन से बात भी हो जाएगी और कुछ शॉपिंग भी। अब मेरी चिंता खुशी में बदल चुकी थी। मुझे अब इंतजार था सुबह होने का। मैं सुबह के ख्वाब में रात को सो गई थी। सुबह जब आँख खुली और घड़ी देखी तो 10 बज रहे थे। जल्दी जल्दी उठी और तैयार हुई। तैयार होते होते 11 साढ़े 11 बज चुके थे। मैंने रोहन को कॉल किया। रोहन ने कॉल उठा लिया। हाँ रोहन, कैसे हो? रोहन, अच्छा हूँ, पर माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको परेशान नहीं। मैंने कहा, मैं रिया बोल रही हूँ, मुझे मार्केट जाना है, क्या आप आ सकेंगे अभी? रोहन, अभी मेरे साथ एक सवारी है, मुझे फ्री होते होते लगभग 1 घंटा हो जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, जब आप फ्री हो जाएं तब आ जाइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। रोहन ने हाँ जी कहकर फ़ोन काट दिया। रोहन ठीक 1 घंटे में मेरे पास आ गया। हॉस्टल के बाहर उसने मुझे कॉल किया और बताया कि वह हॉस्पिटल के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं झट से बाहर आई। मैंने रोहन को आने के लिए धन्यवाद कहा। रोहन, इसकी ज़रूरत नहीं है जी, ये तो मेरा काम है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जी। मैंने रोहन को पहले मार्केट चलने को कहा। रोहन ने ऑटो स्टार्ट किया और हम मार्केट के लिए निकल गए। मैं रोहन से बात करने का कोई टॉपिक सोच ही रही थी कि तभी रोहन ने कहा, मैडम हम मार्केट पहुंच चुके हैं। उदास स्वर में कहा, ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा सामान खरीदना है, फिर हम मॉल चलेंगे। रोहन बाहर ऑटो में ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं जल्दी ज़रूरी सामान लेकर आ गई। हम मॉल की तरफ निकल गए। मैंने रोहन को वहाँ से जो सबसे दूर मॉल था वहाँ चलने को कहा ताकि मुझे उससे बात करने का अवसर मिल सके। फिर मैंने उससे बात करना शुरू की। रिया, रोहन, आप मुझे मैडम मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम तो क्लासमेट हैं ना। रोहन, क्लासमेट आप कॉलेज में हैं, मगर अभी तो आप मेरे कस्टमर हैं। रिया, अगर आप मुझे नाम से बुलाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रोहन, अच्छी बात है। मैंने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, रोहन, आप कभी आगरा गए हो? रोहन को यह ना लगे कि मैं आगरा के बारे में क्यों पूछ रही हूँ, इसीलिए आगे मैंने जोड़ते हुए कहा, मेरा मतलब आगरा का ताजमहल आपने देखा है? कितना सुंदर है वह। रोहन, हाँ जी देखा है। रिया, कब गए थे आप वहाँ? रोहन, बचपन में जब हम आगरा में ही रहते थे। रोहन के इस सवाल से मेरी व्याकुलता और बढ़ गई थी। मेरा निश्चय और दृढ़ हो गया था कि यही मेरा रोहन है। फिर भी मैं पूरी तरह निश्चिंत होना चाहती थी। रिया, फिर आप वहाँ से आ क्यों गए? रोहन, पापा का काम वहाँ अच्छा नहीं चलता था, इसीलिए दिल्ली आना पड़ा। रिया, आपके तो आगरा में कई दोस्त भी होंगे? रोहन, हाँ जी,
इतनी मेहनत से एक एक प्रश्न फोंच कर पूछ ही रही थी और वह सिर्फ हाँ जी कह देता। सच में उस दिन रोहन के उस हाँ जी पर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। रिया वहाँ से आने के बाद कभी उनसे मिले आप? रोहन वापस आगरा जाने का अवसर ही नहीं मिला। रिया, आपको उनकी याद नहीं आती? रोहन, शुरू में आती थी लेकिन अब नहीं आती। मुझे अभी भी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिख रही थी, इसीलिए मैंने एक प्रश्न पूछा। रिया, किसी एक की भी नहीं। इस बार रोहन ने जवाब देने में कुछ समय लगाया। थोड़ी देर सोचने के बाद, रोहन एक फ्रेंड है जिसे कभी कभी याद कर लेता हूँ। मेरा यकीन अब उम्मीद में बदलने लगा था, लेकिन फिर भी मैं रोहन से जानना चाहती थी। रिया, कौन है वो खुशनसीब? मुझे नहीं बताएंगे क्या आप उस दोस्त के बारे में? तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।